हेलो डियर माय स्टूडेंट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद जस्ट इसके लास्ट क्लास में फंक्शन में थे। फंक्शन में हमने देखा कि फलन होने के क्या कंडीशन हैं। तो डोमेन और कोडोमेन, तो फंक्शन होने और न होने की दोनों स्थितियों को स्पष्ट किया था कि कोई भी फंक्शन कब है। तो उसके लिए मैंने आपसे बात की थी कि डोमेन के एक एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक ही इमेज प्राप्त होनी चाहिए। यूनिक, एक के लिए एक इमेज, तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। यदि डोमेन के कई अवयव कोडोमेन के, सिंपल भाषा में सुने, डोमेन के कई अवयव, एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से एसोसिएट हैं, संबंधित हैं, तो वह फलन है। लेकिन डोमेन का सिर्फ एक एलिमेंट्स कोडोमेन के कई अवयव से एसोसिएट हैं, संबंधित हैं, तो वह फलन नहीं है। मतलब कि डोमेन का एक कोडोमेन के कई एलिमेंट से, एक एलिमेंट्स कई एलिमेंट से जुड़ता है। एक ही अवयव के लिए, या यूँ ऐसे भी कह सकते हैं कि डोमेन के एक ही अवयव के लिए कोडोमेन में एक से अधिक प्रतिबिंब हों, तो वह फलन नहीं है। और इसके कई के लिए एक हो तो फंक्शन है। मैंने कई फिगर बनाया था और दिखाया था फलन, सीधे लिखा था फलन है, फलन नहीं है। अब मैं लास्ट क्लास में ही कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फंक्शन के प्रकार के रूप में मिलेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। तो चलिए फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। काइंड्स ऑफ फंक्शन या टाइप ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। अब पहले फलन समझते हैं, ऑनटू मैपिंग और इनटू मैपिंग, यानी आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, ऑनटू मैपिंग। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, ऑनटू। कोई, अब यहाँ क्लियर है कि पहले वह फलन है, और फलन है कि नहीं है इसकी जांच मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। और फिर एक बार बताया कि डोमेन के एक एलिमेंट्स को डोमेन के एक ही अवयव से एसोसिएट हो, फलन है। डोमेन के एक से अधिक अवयव को डोमेन के एक अवयव से कनेक्टेड है, एसोसिएट हैं, संबंधित हैं, तो फलन है। लेकिन यदि एक ही अवयव को डोमेन के कई अवयव से एसोसिएट हो जाए, संबंधित हो जाए, तो वह फलन नहीं है। और फलन ना होने का एक और है कि डोमेन का कोई एलिमेंट्स
ऐसा हो जिसके लिए कोडोमेन में कोई इमेज नहीं है, यानी कि डोमेन का एक अवयव खाली हो, वो कोडोमेन के किसी अवयव से एसोसिएट नहीं हो, तो वह फलन नहीं है। ओके, अब हमने सीख लिया कि फलन है और नहीं है का पहचान। क्लियर? तो अब इसमें 4 बातें हैं अलग अलग, ऑनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग, ऑनटू आच्छादक फलन, इनटू अंतःक्षेपी। तो कोई फलन है तो अब उसके बाद चेक किया जाएगा कि ऑनटू है कि इनटू है। फिर एकाएकी है, 1-1 मैपिंग, मेनी वन, बहु एक, और फिर 1-1 आच्छादक, 1-1 अंतःक्षेपी, और फिर मेनी वन आच्छादक, मेनी वन अंतःक्षेपी। बस, तो 4 पॉइंट हम जान लेते हैं। आच्छादक ऑनटू मैपिंग, अंतःक्षेपी इनटू मैपिंग, फिर 1-1 एकाएकी मैपिंग, एकाएकी फलन, 1-1 मैपिंग, मेनी वन बहु एक। तो देखो कैसे है आच्छादक, इसकी पहचान क्या है। आच्छादक डोमेन के मतलब, अब डोमेन और कोडोमेन एसोसिएट हैं, फलन है तब आच्छादक है कि नहीं है। तो कोडोमेन में एक भी एलिमेंट्स खाली नहीं होने चाहिए। कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज होने चाहिए। जैसे आप देखो इधर A, B, C, D, इधर X, Y, Z, R। तो देखो ये फलन है एक के लिए एक, ठीक है। यह कैसा फलन है? हिंदी में आच्छादक फलन, इंग्लिश में ऑनटू मैपिंग। क्यों? कि ये कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी अवयव के इमेज है। ये डोमेन ये कोडोमेन। ओके, इसमें यदि एक एलिमेंट्स हम बढ़ा दें कि ये खाली हो जाए, अब ये आच्छादक नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये अंतःक्षेपी हो जाएगा, यानी कोडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव इस प्रकार हों कि वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं हैं, तो क्या बन जाएगा भाई? अंतःक्षेपी, इंग्लिश में इनटू मैपिंग। लेकिन मैंने इसे लिया नहीं है, यानी कि फलन है, पहले क्लियर है, और अब डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक इमेज है, लेकिन कोडोमेन में एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि जो क्या है? खाली है। तो ये आच्छादक है, ठीक है। अब देखो
इसको एक और फिगर लेते हैं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण या अंतःक्षेपी फलन। देखो, अब इसमें एक एलिमेंट्स अधिक हो जाए, ए बी सी एक्स वाई जेड पी। क्लियर? अब देखो, कोडोमेन में एक एलिमेंट्स P बचा हुआ है जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है। तो पहले यह एक फलन है, अब उसके बाद इनटू है कि अनटू है। तो इसमें कोई खाली नहीं है, फलन है और कोडोमेन को देखना है। कोडोमेन में कोई एलिमेंट्स शेष नहीं हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव से कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएट नहीं है। टोटल किसी न किसी एलिमेंट्स के, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज है, इसलिए अंत आच्छादक। और अब देखो कि इसमें कोडोमेन में एक एलिमेंट्स P है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है। तो ये क्या हो गया? अंतःक्षेपी। यदि एक भी एलिमेंट्स कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट्स इस प्रकार हों कि वह डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के डोमेन के किसी भी अवयव के इमेज नहीं है, मतलब खाली है, किसी से नहीं जुड़ा है इसमें, तो यह अंतःक्षेपी है। ये आच्छादक और अंतःक्षेपी कब चेक करेंगे? पहले यह क्लियर हो जाए कि यह फलन है, तब कौन सा फलन है, इनटू मैपिंग है कि अनटू मैपिंग है। क्लियर हो गया होगा? हो गया है? देखिए, अब इनटू और अनटू आप इधर देख सकते हैं। इधर देखें, सीता, मांडवी, उर्मिला, सुकीरत। इधर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब सीता राम से कनेक्टेड है, मांडवी भरत से, उर्मिला लक्ष्मण से, सुकीरत शत्रुघ्न से। टोटल कोडोमेन के टोटल एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज है, इसमें भी खाली नहीं है। ये क्या है आपका?
डोमेन, ये क्या है? कोडोमेन। ठीक है, क्या है भाई? आच्छादक है। क्या है? आच्छादक फलन है। फलन है और फिर कैसा फलन है? आच्छादक, यानी इनटू मैप, ऑनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, हिंदी में आच्छादक फलन। क्लियर है? अब देखो एक और यहीं पर इधर बच्चों का डोमेन, कोडोमेन, इधर हो गए राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इधर हो गई कौशल्या। इन नामों से परिचित हैं कैकेयी और सुमित्रा। राम, कौशल्या, भरत, कैकेयी, शत्रुघ्न, कैकेयी, लक्ष्मण, सुमित्रा। देखो इसमें भी कोई खाली एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ रिलेशन क्या है? पुत्र है, इधर माँ है। ठीक है, तो यह भी क्या है? ऑनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो इधर इनटू में क्या है कि कोई खाली रहे। क्या है? कोई खाली है, कोई एलिमेंट्स ऐसा हो जाए जो किसी का इमेज नहीं है। ठीक है, तो अंतः छेपी, कोई पुत्र लेंगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके घर में आपका जन्मदिन है और आप अपना जन्मदिन मनाने के लिए सोचा कि इस बार अपना जन्मदिन, बर्थडे पार्टी मनाएंगे और केवल किसी को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ अपने मित्रों के साथ। तो आपने क्या किया कि अपने 10 मित्रों को आपने जो बहुत खास अपना समझा, अपने 10 मित्रों को इनवाइट किया। दस मित्रों को बुलाया। इधर मित्र हैं, मित्रों का समूह है, इधर कुर्सियों का समूह है। समूह, इधर मित्रों का समूह है। ठीक है भाई, तो अपने 10 मित्रों को बुलाया, तो आप 10 के लिए व्यवस्था अरेंज किए कि 10 कुर्सी मंगा लेते हैं, सब बैठेंगे आराम से एक पर एक। आपने 10 कुर्सी मंगाया, 10 मित्र, छोड़ो 10 पर ज़्यादा हो जाएगा। आपने अपने 5 मित्रों को क्या किया? बुलाया। एक का नाम उसमें ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, एक का नाम ई है। और अब
इन 5 को आपने इनवाइट किया, कुर्सी भी मंगा लिया, 1 2 3 4 5। लेकिन किसी कारण से आपके 2 मित्र डी और ई आपके घर नहीं आए। आपने टेंट वाले को 5 कुर्सी कहा था, उसने अपने साधन ट्राली या किसी चीज़ से आपके घर 5 कुर्सी भेज दी और आपने अपने 5 मित्रों को बुलाया था। आप डाइनिंग टेबल पर लगा के तैयार हैं कि आएंगे, लेकिन ये 3 आए और ये आपको सूचना देते हैं कि यार डी और ई ये 2 नहीं आ पाएंगे। डी को कहीं जाना था अपने रिलेशन में और ई का पेट गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसमें से एक एक जो 3 आए एक एक कुर्सी लेके बैठ गए। ये 2 कुर्सी क्या हो गई? खाली हो गई बेटे। अब इस पर कोई बैठने वाला नहीं। समझा कि नहीं? तो इसमें देखो एलिमेंट्स खाली रह गए। ठीक है, इसलिए यह कौन सा फंक्शन होगा? इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग यानी अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन। क्लियर है? अब आच्छादक और अंतःक्षेपी क्लियर हो गया, तो अब 2 और शब्द आ जाते हैं। एकैकी। एकैकी फलन। वन मैपिंग। वन मैपिंग। जब एक एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट्स डोमेन के एक के लिए को डोमेन में एक और केवल एक यूनिक इमेज हो, डोमेन का एक एलिमेंट्स को डोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो, एसोसिएट हो। ठीक है कि नहीं है? तो इसे हम क्या कहते हैं? एकैकी। एकैकी फलन। क्लियर है? एकैकी क्लियर है? अब एकैकी हो गया। अब बहु एक फलन। बहु एक फलन। मेनी वन मैपिंग। मेनी वन मैपिंग। जब डोमेन के कई एलिमेंट्स को डोमेन के एक से, जैसे यहां देख रहे हैं भरत और शत्रुघ्न किससे जुड़ गए? कैकेयी से। तो ये क्या हो गया? मेनी वन। कईयों का एक से हो गया। डोमेन को डोमेन। डोमेन को डोमेन। यहाँ ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड। तो देखो ए एक्स से कनेक्ट है, ए जेड से, बी वाई से, ठीक है, और ई भी वाई से कनेक्ट है। नो
ये तो फलन ही नहीं होगा बेटा, ऐसे कनेक्ट करोगे तो। हाँ, ए एक्स से भी, और हाँ अब डी भी किससे कनेक्ट है, एक्स से, और सी किससे कनेक्ट है बेटा, जेड से। अब देखो ए का इमेज एक्स है और डी का भी इमेज एक्स है। डोमेन के दो एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक ही इमेज है, और डी के लिए एक इमेज है। बी भी कनेक्ट है किससे, एसोसिएट है वाई से, और ई भी। आप देख रहे हैं, तो इसके दो एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक ही फंक्शन है, और कैसा है, मेनी वन। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको अब 1-1 onto मैपिंग, 1-1 into मैपिंग, और 1-1 onto मैपिंग, 1-1 into मैपिंग, मेनी वन onto मैपिंग, मेनी वन into मैपिंग, ये 4 केस और बताऊंगा। ओके, तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद चलो अब देखो आच्छादक और अंतःक्षेपी क्लियर हुआ, और एकैकी और बहुएक, ठीक है, क्लियर हो गया, एकैकी बहुएक। अब देखो यहाँ पर आप ले चुके होंगे, अब इसी में हम आगे चल रहे हैं, बता रहे हैं। इसी का नाम है एकैकी आच्छादक। 1-1 एक के लिए, डोमेन के एक एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक ही इमेज है, और क्या है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी अवयव से एसोसिएट है, संबंधित है, इसमें कोई खाली नहीं है, एक का एक से रिलेशन है, इसलिए ये 1-1 मैपिंग है, और कोई खाली नहीं है, इसलिए ये क्या है, एकैकी आच्छादक है। क्या है, एकैकी आच्छादक। यह भी है एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक फलन, यानी 1-1 onto मैपिंग। क्लियर। अब इसका नाम होगा एकैकी अंतःक्षेपी, एकैकी अंतःक्षेपी 1-1 into मैपिंग। मैपिंग क्लियर। ये क्या है, 1-1 onto मैपिंग, 1-1 onto मैपिंग। अब ये मेनी 1 onto हो गया। क्या हो गया, मेनी। इसके दो एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज है। भरत और शत्रुघ्न किसके बेटे हैं, कैकेयी के। मेनी 1 मैपिंग, मेनी 1 मैपिंग, मेनी 1 onto मैपिंग है, मेनी 1 onto मैपिंग, यानी बहुएक आच्छादक है। ये एकैकी आच्छादक है, ये बहुएक आच्छादक है, ये एकैकी अंतःक्षेपी है, एकैकी वन into मैपिंग, 1-1 into मैपिंग,
एकाएकी अंताक्षेपी। खाली हो गया, एक एक का रिलेशन है, क्लियर है। और ये एकाएकी, इसमें आर एक जोड़ दे, एकाएकी अंताक्षेपी हो गया। यानी 9 एकाएकी नहीं, मेनी वन है, मेनी वन इनटू मैपिंग, क्लियर। बहु एक अंतःक्षेपी, बहु एक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। आइए 1 आच्छादक, 1 onto मैपिंग, एकाएकी आच्छादक। क्लियर है, पूरा लिखा हुआ है, केवल डायग्राम से ही 100% आपको क्लियर हो जाएगा। आप पहले का स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे, इसी में देखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। पहले वाला है, इसको जब केवल आच्छादक और अंतःक्षेपी अलग क्लियर किया, एकाएकी और बहु एक अलग किया, फिर उसके बाद एकाएकी आच्छादक, एकाएकी अंतःक्षेपी, मेनी वन आच्छादक, मेनी वन अंतःक्षेपी, सब अलग अलग क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बस आज यही एंड करेंगे। मज़ा आया पढ़ने में, एकदम क्लियर होगा विजन आपका, क्लियर सब दिख रहा होगा। ठीक है, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलो, कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। ओके, थैंक यू।